हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एग्रीकल्चर। स्वागत है आप सभी का कृषि गणित एवं प्रारंभिक सांख्यिकी की इस क्लास में। सेशन 2024-25 के लिए हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का सॉल्यूशन सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं सभी की एक प्लेलिस्ट बनाकर उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आई बटन में और एंड स्क्रीन पर भी डाल दिया है। ये वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के सोल्यूशन को। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है उसमें एक श्रेणी दी गई है जो कि दो समांतर श्रेणियों का गुणनफल है 7 इंटू 10 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ देखिए पहली जो श्रेणी है वो इस तरह से बन रही है, तो मैं यहाँ ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। 1 4 7, 1 में 3 ऐड करो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करो 7 आएगा, मतलब इस श्रेणी का सारवंतर 3 है। और दूसरी बन रही है 4 7 10, सबके बीच में 3 का डिफरेंस है, तो ये भी एक समांतर श्रेणी है। अब सबसे पहले हमें इस समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है Tn। इसके लिए हम सबसे पहली श्रेणी का nवां पद लिखेंगे। nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए होता है प्रथम पद जो कि यहाँ 1 है, और डी होता है सारवंतर जो कि 4 में से 1 को घटाकर मिलेगा। 4 में से 1 को घटाकर 3 आता है, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है 4, तो यहाँ 4 लिख दिया, प्लस n माइनस 1। और दूसरी श्रेणी का सारवंतर है यहाँ आप 7 में से 4 घटा दो तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। 10 में से 7 घटा दो तो भी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 3 किया। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें देखिए 1 प्लस n माइनस सॉरी 3n माइनस 3 बनेगा। दूसरे में 4 प्लस 3n माइनस 3 बनेगा। अब ये हो जाएगा 3n माइनस 3 है, प्लस 1 है, तो इसलिए माइनस 2 बचेगा यहाँ पर। और ये 3n प्लस यहाँ बचेगा 1। इनको मल्टीप्लाई करा लो तो 3 तिया 9 n स्क्वायर हो जाएगा। 3n की 1 में गुणा 3n, माइनस 2 की 3 में गुणा 6n, और माइनस 2 की 1 में गुणा माइनस 2 आएगा। तो 9n स्क्वायर, यहाँ 6 में से 3 गए, 3n बचेगा, माइनस 2 बचेगा। अब ये तो आया nवां पद, हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है इसका। अब Sn बराबर होगा सिग्मा ऑफ Tn, सिग्मा ऑफ 9n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 2। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस समेशन को अलग अलग पदों के साथ दिखाना है। तो 9 बाहर लिया इससे समेशन से और n स्क्वायर लिख दिया, माइनस 3 समेशन ऑफ n माइनस समेशन ऑफ 2। n स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन 6, ठीक है। और 3 इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस इस 2 को लिखेंगे, समेशन ऑफ 2 को लिखेंगे 2n। ओके, अब देखो इसको 3 से काट सकते हैं हम। 3 या 9, 3 दूनी 6,
अब हम एक तो इन दोनों पदों में से, पहले वाले दोनों पदों में से या हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेकर इसको लिखते हैं n/2। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। एक तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और एक n कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हुआ था 3 इंटू n+1 और 2n+1 बचा हुआ है यहाँ, माइनस यहाँ से मैंने n/2 कॉमन ले लिया तो 3 इंटू n+1 बचा, और यहाँ से जब n कॉमन लूँगा, और चूंकि इसके नीचे 2 नहीं था फिर भी मैंने 2 को कॉमन ले लिया है, तो इसलिए 2 से ऊपर गुणा करानी पड़ेगी और ये 4 हो जाएगा n/2। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो। देखो यहाँ से 3n बनेंगे, 3n की 2 में गुणा 6n² हो जाएगा, फिर 3n की 1 में गुणा 3n ही आएगा, फिर 2n की 3 में गुणा 6n हो जाएगा, और प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, -3n -3 -4। अब इस -3 से +3 कैंसिल कर दीजिए, -3n से +3n कैंसिल कर दीजिए, तो अब हमारे पास बचेगा n/2 इंटू 6n², और यहाँ बचा 6n और बचा -4। अब आप इस 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो आपके पास बचेगा n इंटू 3n² प्लस 3n -2। ये हम इस क्वेश्चन का आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? अच्छा चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पहचान करेंगे कि किस प्रकार की श्रेणी दी गई है। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 में हमें श्रेणी दी गई है 1 कोमा नहीं, 1 गुणा 7 प्लस 2 गुणा 8 प्लस 3 गुणा 9 प्लस अप टू सो ऑन। अब देखो जरा, इसके फर्स्ट टर्म देखो, 1 2 3, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है? बिल्कुल है। और दूसरे टर्म देखो, 7 8 9, ये भी समांतर श्रेणी में है। तो ये दोनों ही समांतर श्रेणियां हैं जो आपस में गुणा हो रही हैं। तो हम इनका nवां पद ज्ञात करेंगे। nवां पद Tn बराबर होगा, दोनों के nवें पदों का गुणनफल हमें चाहिए, तो पहली श्रेणी का nवां पद होगा a प्लस a का काम 1 कर रहा है, n-1 इंटू डी। डी का काम देखो, 2 में से 1 जाकर 1 करेगा। दूसरी श्रेणी का प्रथम पद है 7, 7 प्लस n-1, और डी का काम करेगा 8 में से घटाओ 7, तो 1 आएगा। अब इसको लिख सकते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ओनली n बचेगा, यहाँ ओनली n बचेगा। 1 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ ओनली n बचेगा। और इधर क्या बचेगा देखो, इधर एक तो n बचेगा पॉजिटिव वाला, और 7 में से 1 घट जाएगा तो 6 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई करा दो तो n² प्लस 6n हो जाएगा। अब हमें n पदों का योगफल चाहिए, जिसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये निकलता कैसे है, समेशन ऑफ Tn से निकलता है। समेशन ऑफ n² प्लस 6n से निकलेगा। अब इस समेशन को दोनों पदों के साथ अलग अलग लिख दें। समेशन ऑफ n² 6 इंटू समेशन ऑफ n। समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला लगाइए, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, और 6 इंटू समेशन ऑफ n का फॉर्मूला लगाइए, n इंटू n+1/2 हो जाएगा।
2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 3 टाइम्स। अब हम इसमें से n इंटू n प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2n प्लस 1/6 बचेगा फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में देखो क्या बचेगा, ओनली 3 बचेगा। बात समझ आती है ना? अब हम और क्या कर सकते हैं और कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं? इस बड़े ब्रैकेट को सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसका एलसीएम मैंने 6 ले लिया, तो n प्लस 1 प्लस इस 3 के साथ 6 की गुणा होगी तो 18 हो जाएंगे। अब n इंटू n प्लस 1 ये कितना हो जाएगा, 2n प्लस 19 हो जाएगा, और इस 6 को यहाँ एडजस्ट कर दो, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद है कि जो मैंने आपको सिखाया है वो ढंग से बेहतर तरीके से आपने सीखा होगा। इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सभी करवाए हुए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आई बटन में दे दिया है, और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ बनाए रखिए, वीडियोस को लाइक किया करो और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।